ओम प्रकाश राजभर काम पर विश्वास करता है। एसटी आरक्षण को ही ले लीजिए। जब तक भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी थी तब तक देश की राजनीति में राजभर की चर्चा नहीं थी। जब तक भारतीय समाज पार्टी नहीं आई थी तब तक महाराजा सुहेलदेव जी को जानने वालों की संख्या 5% भी नहीं थी। आज देश नहीं पूरा दुनिया जान गया। तीसरा, आरक्षण। जो ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस पार्टी से हम आरक्षण के लिए सोनिया से, राहुल से, प्रियंका से, राज्यपाल से और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जो हमने पहल शुरू की कांग्रेस से 2007, उस समय जितने राजभर नेता लोग थे किसी दल में, तो सबकी चिट्ठी आने लगी। जो भी टीवी अखबारों में जो खबरें चली हैं या छपी हैं, कोई राजभवन से ऑथेंटिक खबर नहीं थी। ना मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ऐसा न्यूज़ था कि फला तारीख को शपथ दिलाई जा रही है। ये चैनलों पे सूत्रों के हवाले से खबर जो चलती है वही खबर चली। अब चूंकि अब तो एक विश्वसनीयता टीवी और अखबार, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जनता का विश्वास उठने लगा है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय रसड़ा कार्यालय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यालय में और हमारे साथ है ओम प्रकाश राजभर जी, जो पूरे देश में चर्चा में रहते हैं हमेशा। और 2017 से जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ तब से आज तक चर्चाओं में रहते हैं। मीडिया हर तरफ से इन्हें घेरती रहती है और मीडिया को बेबाकी से अपना जवाब देते हैं। और एक ऐसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी ताकत बन के आई है उत्तर प्रदेश में, जिसको से बीजेपी जैसे बड़ी पार्टियां आज ओम प्रकाश जी को जब से गठबंधन टूटा था 2017 से, उसके बाद से तब से इन्हें अपने पाले में लेने के लिए बहुत जद्दोजहद करते आखिर ओम प्रकाश जी को की ताकत देख के 2022 की ताकत देख के समझ गए कि अगर ओम प्रकाश जी हमारे साथ नहीं आएंगे तो 2024 और 27 में हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी को ओम प्रकाश जी से गठबंधन करना पड़ा और बहुत जल्द मंत्री भी बनेंगे। लोगों की यही डिमांड है कि कब ओम प्रकाश जी मंत्री बनेंगे। आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है सर? देखिए, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मंत्रिमंडल के विस्तार में शपथ दिलाई जाएगी। जो भी टीवी अखबारों में जो खबरें चली हैं या छपी हैं, कोई राजभवन से ऑथेंटिक खबर नहीं थी। ना मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ऐसा न्यूज़ था कि फला तारीख को शपथ दिलाई जा रही है। ये चैनलों पे सूत्रों के हवाले से खबर जो चलती है वही खबर चली। अब चूंकि अब तो एक विश्वसनीयता टीवी और अखबार, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जनता का विश्वास उठने लगा है कि इस तरह की खबरें क्यों चला रहे हैं। इस तरह की खबरें चलाने का मतलब कि अगर वो चीज़ नहीं हुआ तो आप गलत खबर चलाते हो। तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो वो होगा। सर, इस समय राजभर समाज का एसटी आरक्षण लोग हर तरह से लड़ रहे हैं और आप भी उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन समाज के ही लोग एसटी आरक्षण के मुद्दे पे अलग अलग विचार रखते हैं। तो कैसे आरक्षण मिलेगा राजभर समाज को? देखिए, जितने लोग लड़ रहे हैं वो लोग अपनी पार्टी को वोट दिलाने के लिए और अपनी पार्टी में अपना क्रेज बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर काम पर विश्वास करता है। 3 उदाहरण हम देंगे। एसटी आरक्षण को ही ले लीजिए। जब तक भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी थी तब तक देश की राजनीति में राजभर की चर्चा नहीं थी। जब तक भारतीय समाज पार्टी नहीं आई थी तब तक महाराजा सुहेलदेव जी को जानने वालों की संख्या 5% भी नहीं थी।
आज देश नहीं पूरा दुनिया जान गया। तीसरा, आरक्षण। जो ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस पार्टी से हम आरक्षण के लिए सोनिया से, राहुल से, प्रियंका से, राज्यपाल से और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जो हमने पहल शुरू की कांग्रेस से 2007, उस समय जितने राजभर नेता लोग थे किसी दल में, तो सबकी चिट्ठी आने लगी। किसी का व्हाट्सएप पर आ रहा है, किसी का फेसबुक पर आ रहा है, किसी का अखबारों में बयान आ रहा है, कोई टीवी पे बोल रहा है। किन्हीं कारणों से गठबंधन टूट गया, बात नहीं बनी। उन्होंने जब इनकार कर दिया RGI रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, तो जब इनकार कर दिया तो गठबंधन हमने तोड़ दिया। तो फिर सारे नेता बिरादरी के बन फिर किसी की जबान नहीं खुली। फिर उसके बाद हम लोग अपना लड़ते रहे, लगे रहे, पार्टी अपनी लगी रही, हमारे नेता लगे रहे। एक मामला, कुछ समाज के साथी हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से एक आदेश हुआ। आदेश ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेज सकती है। ऐसा कोई आदेश नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार भेजे, ऐसा नहीं आदेश है। वही लोग गुमराह कर रहे हैं जो समाज, भाई बता रहा हूं ना कि पहले तो वो उसको पढ़ लें। कोर्ट का आदेश है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो सर्वे करा करके वो केंद्र को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव भेजे। ये कोर्ट का आदेश है। वो प्रचार क्या करते हैं, भेजने का आदेश हो गया है, उसको पढ़ लीजिएगा, हमारे पास है, आदेश भेज अभी दे देंगे हम आपको। करीब 8 महीना तक कोई उस पर चर्चा नहीं। कोर्ट के आदेश 11 मार्च 2022, कोई चर्चा नहीं। फिर उस बात को लेकर के मैंने देखा कि अब कोई नहीं मान रहा है, ये लोग कोर्ट भाग भाग जा रहे हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला, उनको पूरी बात बताई कि इस तरह का आदेश है, ये आदेश की कॉपी है। तो उन्होंने भी पढ़ा। उसके बाद उनके प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी पढ़े, SP गोयल जी पढ़े, अवनीश अवस्थी जी पढ़े। तो क्लियर कट मतलब हुआ कि भाई इसमें उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तब समीक्षा करके ये प्रस्ताव सर्वे करा करके भेज सकती है। तो हमने कहा कि आप राजभर समाज का हित चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप लोग ही बताइए। तो मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल चाहते हैं। मैंने कहा जब आप चाहते हैं तो आप सर्वे करा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो आदेश की पूरी फाइल आप मंगवाओ। तो फिर मैंने हाई कोर्ट से पूरी फाइल मंगवाई। फाइल मंगवा करके फिर मुख्यमंत्री से मैं फिर मिला। तो उन्होंने आदेश किया कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों का सर्वे कराया जाए। उसमें 17 जिले का सर्वे हुआ। तो 17 जिले के सर्वे में रिपोर्ट आई कि नहीं, इनके प्रशासनिक महकमे में नहीं है, नौकरियों में नहीं है, सामाजिक स्तर आज भी बहुत है, शिक्षा से बहुत दूर है। तो सारे जो सर्वे हुए, तो सर्वे रिपोर्ट आने के बाद चूंकि सिस्टम यह है कि अब वो शोध संस्थान को जाएगा। तो रिपोर्ट तैयार होकर के फिर मैं मुख्यमंत्री, रिपोर्ट आ गई। तो मैं मुख्यमंत्री से मिला कि सर रिपोर्ट आ गई। फिर उन्होंने आदेश कर दिया कि शोध संस्थान को फाइल भेज दिया जाए और वो सर्वे करके वो फाइनल करे। तो शोध संस्थान का काम जो पूर्ण होगा तो शोध संस्थान उस फाइल को जो भेजेगी समाज कल्याण को, तो समाज कल्याण से वो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। इस संबंध में समय समय पर मुझे विभाग द्वारा मैं पत्र आता रहता है, जिस पत्र को शायद आप भी पढ़े होंगे, वायरल हुआ था। और पत्र कहेंगे तो अभी हम व्हाट्सएप कर देंगे आपको। तो जो शोध संस्थान के तरफ से पत्र आया कि आपके द्वारा भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए जो सर्वे हुआ है उस पर शोध चालू है, जल्दी ही इसको पूरा करके समाज कल्याण विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये चिट्ठी हमको समय समय पर भेजते रहते हैं। तो वो जो आएगा तो फिर अब करना तो सरकार को है। अब ये सपा तो कर नहीं सकती, न प्रदेश में न दिल्ली में। कांग्रेस कर नहीं सकती, न प्रदेश में न दिल्ली में। सरकार तो है नहीं।
इसको तो सरकार ही करेगी। तो जो लोग बाहर चिल्ला रहे हैं, हम समझते हैं कि वो ओम प्रकाश राजभर के साथ सामाजिक या जाति का अगर भूत सवार है उत्थान का, तो मिल करके ओम प्रकाश राजभर के साथ, आप किसी दल में रहो, हमसे उससे नहीं मतलब है, आप किसी दल में रहो, समाज हित के लिए एक आवाज समाज में कि ये चीज करने के लिए सब लोग संगठित होकर लड़ो। लेकिन दर्द होता है लोगों को, याद होगा शायद बंबई में सर हमसे आपने कहा भी था कि उस मीटिंग में कई नेता थे, किसी ने नहीं कहा कि हम समाज के साथ हैं। आपने ललकार के कहा कि हम सबको साथ में, नहीं तो हम उनको रस्सी पकड़ के खींच के लेके आएंगे। आपने सुना भी, मैंने साफ साफ कहा कि समाज की लड़ाई में, एसटी के मामले में आप हमको जहाँ चाहे वहाँ ले चलो, हम नहीं आओगे तो हम आपको खींच के ले आएंगे। उसके बाद विधानसभा कार्रवाई चली, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, जब मैंने एसटी मामले के उसी समय प्रस्ताव को सर्वे रिपोर्ट को तैयार करके भेजने की बात जब सदन में हमने आवाज़ उठाई, तो 2 सपा के और बीजेपी के भी मंत्री सब लोग बैठ के मुस्करा रहे थे। लेकिन सर बाकी पार्टियों के जो समाज के नेता हैं उन पे कोई उंगली नहीं उठाता, आप पे ही टारगेट क्यों करते हैं? ये बताओ कि सूखे पेड़ में कोई चक्का मारता है? नहीं यार, जो फलदार वृक्ष होता है जिसमें फल लगता है, तो उसी फल को तोड़ने के लिए न लोग चक्का मारते हैं, डंडा मारते हैं। फलदार वृक्ष में ही जब फलदार वृक्ष में फल लग जाता है तो उसमें लोग चक्का मारते हैं। तो आज भारतीय समाज पार्टी रूपी वृक्ष में 6 गो फल लगा है, 4 से 6 हुआ है, 6 गो फल लगा है, और ये फल समाज को चखाना चाहता है। जिसको जो उदाहरण के तौर पर एसटी के मामले को लेके हम लखनऊ में जितना हम लड़े हैं, भारतीय समाज पार्टी के समर्थक और नेताओं के सहयोग से जितना हम सदन में लड़ रहे हैं, उतना किसी पार्टी को बता दो। सपा के भी विधायक हैं, जबान तक नहीं खुलती है, बीजेपी के भी हैं, जबान तक नहीं खुलती है, कांग्रेस के तो हैये नहीं है और बसपा के हैये नहीं है। समर्थनों नहीं करते सदन में कि कम से कम एक नेता समाज की लड़ाई लड़ रहा है, हम उसका समर्थन करें। अब समाज को ये लग रहा है कि ये प्रस्ताव दिल्ली चला जाएगा तो दिल्ली में भी लड़ने वाला चाहिए, तो इसी नाते विरोध करते हैं कि कहीं अगर इधर से अगर 2-3 सांसद चले गए तो दिल्ली में लड़के प्रस्ताव पास करा देगा तो हम लोग की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये डर के नाते ये अद्धा चक्का ईंटा पत्थर पेड़ में मार रहे हैं कि मारो ये टूट के गिर जाए। सर 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो आप लोग की क्या रणनीति रहेगी, क्या समय आपको कितना टिकट मिलेगा? देखिए 3 सीट हम लड़ने की तैयारी में हैं, 3 सीट लोकसभा का यूपी में और 2 लोकसभा सीट बिहार में लड़ने की हम तैयारी में हैं और काम चालू किए हुए हैं। बिहार में भी पूरा गरमाए हुए हैं। बिहार का वीडियो देखेंगे तो बैंड बाजे के साथ गांव-गांव प्रचार हो रहा है। उतनी उत्सुकता जागरूकता यूपी में नहीं है जितनी जागरूकता इस समय वहाँ के भौर, राजभर, रजवार, राजवंशी, राजधोब में है, नाई, गोड़, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह में है, जितना चौहान बिंद में है, जितना जोश बिहार में है। मैं तो खुद ही आश्चर्यचकित हूँ कि आप ही की तरह कोई धरातल पे सर्वे करने गया था कि ग्रामीण रिपोर्ट तैयार करें, तो 10 गांव का मैंने देखा, वो साथी अपना रिपोर्ट तैयार किया था। गांव के लोगों ने कहा कि देखो झंडा टांग दिए हैं छड़ी वाला, अब हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर छड़ी निशान। तो वो सवाल किया कि लालू नीतीश का इन्हीं लोगों ने तो धोखा दिया, हक लूटा, इनको अपन वोट नहीं देना है, तो अब हमारे बस्ती में वही प्रवेश करेगा जो पीला झंडा, भारतीय समाज पार्टी, छड़ी निशान, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। जी सर, एक चलते चलते आखिरी सवाल सर, अभी जिस हिसाब से आपको मंत्री बनने के सबके बहुत से लोगों की चाहत है कि जल्दी मंत्री बन सके, और जनता की राय है कि मंत्री तो बनेंगे लेकिन आगे चल के यूपी की कमान कब कैसे संभालेंगे, और पार्टी बहुत उत्सुक है इसके लिए जानने के लिए। देखिए हम पपीता की खेती किए हैं, किसान का बेटा हूँ, किसानी किया हूँ।
पपीता में पहले साल लगाया था, उसमें ये गोफरा, फिर खाद पानी उसको दिया तो दूसरे साल 7-8 गो फर गया, फिर खाद पानी दिया तो मजे में फर गया। तो पार्टी याद होगा, भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद उसके हुए थे, बहुजन समाज पार्टी के 12 विधायक हुए थे। कोई भी धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो हम 4 से 6 हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारे नेता प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम 30 से 40 MLA पैदा हो जाए, तो फिर दाव लगाया जाए। धन्यवाद सर। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जी, जो बेबाकी से अपने बातों को रखते हैं और इसी की वजह से आप इस चर्चा में रहते हैं। ये हमारा छोटा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।